नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण समय। और इस समय के दौरान जो भी चीज़ हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जो भी चीज़ घटना घटित होती हुई नज़र आएगी, वो आगे आने वाले भविष्य को बनाती हुई नज़र आती है। तो आज आप लोगों के स्वयं के हाथ में है अपने भविष्य को बनाना। किस प्रकार से आप बना सकते हैं, किस प्रकार से आप चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। खास तौर के ऊपर शारदीय नवरात्रों का पहला नवरात्रा और इस नवरात्रे के ऊपर देश और दुनिया में क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा, माता रानी का वाहन क्या होने वाला है, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के दिन से आने वाले समय का लाभ उठाएं, क्योंकि इस समय के अंदर बहुत सारे बदलाव आपने और हम लोगों ने देखे हुए हैं। खास तौर के ऊपर अपने जीवन के ऊपर, खास तौर के ऊपर इन प्रभावों से हम लोग जो जूझ रहे हैं, इस प्रभाव से किस प्रकार से निकला जा सकता है, किस प्रकार से जो ये कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, इन नवरात्रों की शुरुआत के साथ साथ हम लोग कैसे उसको आनंद में बना सकते हैं। और अक्टूबर माह का महीना, पिछली बार जब अक्टूबर का याद करेंगे आप, जब नवरात्रों से पहले अक्टूबर की शुरुआत हुई थी, तो अक्टूबर के पहले दिन 2 प्लेन का हादसा हुआ था। उसके बाद में बहुत बड़ा भूकंप आया था, भूकंप से ही उस समय की शुरुआत हुई थी। और वो समय और आज अक्टूबर का समय आप देखिए कि 1 अक्टूबर को ईरान और इजराइल का युद्ध, जो डायरेक्टली ईरान ने अटैक किया, पहले थर्ड पार्टी के थ्रू हो रहा था, उसके बाद में यूक्रेन और रशिया का युद्ध एक अलग मुहाने पर जाता जा रहा है। देश और दुनिया के अंदर चारों ओर नेगेटिविटी का बोलबाला हो रखा है। और इस समय के अंदर अक्टूबर माह का द्वितीय दिन, दूसरा दिन, जिसमें ग्रहण लगा, इस ग्रहण ने संपूर्ण जगत के ऊपर असर डाला है। क्योंकि ग्रहण कहीं पर भी दिखाई दे या कहीं पर भी दिखाई ना दे, ग्रहण का असर समस्त जीव जंतुओं के ऊपर, समस्त मानव जाति के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। और इस बार का ग्रहण का असर जल तत्व के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया है। और आज अक्टूबर माह का तीसरा और सबसे पॉजिटिव और सबसे बेहतरीन दिन, जी हाँ, नवरात्रि की पहला दिन, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, जो हम लोग ये सोचते हैं कि इस नेगेटिव समय से अपने आप को कैसे बचाएं, तो शैलपुत्री माता का ये दिन हम लोगों को अक्टूबर महीने में ग्रहों को लेकर के आगे चरण के अंदर जितने भी चारों ओर इस युद्ध के पड़ाव, इस नेगेटिविटी पड़ाव, इसको पॉजिटिव करने के लिए जो जो कारक बनता हुआ नज़र आता है, उसके बारे में संपूर्ण रूप से हम प्रयत्न कर सकते हैं अपने आप को, अपने साथ में अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे कठिनाइयों से पॉजिटिविटी की ओर ले जाने का। तो इस समय के अंदर जितनी भी आकाशीय, ये कहिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ऊर्जा अगर हम उसको व्यवस्थित रूप में अपने अंदर समाहित करना चाहें योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तो ये वो बेटर समय है जिसमें मैं आपको कह रहा था कि हम लोगों को अब पूजा पाठ करनी ही करनी आवश्यक है। चाहे किसी का भी नाम ले, तो माता रानी के दिन चल रहे हैं, अगर हम माता रानी का ही पूजन करते हैं एक अच्छे पावरफुल पॉजिटिव वे के अंदर, हम अपने घर के अंदर माता रानी को याद करके पूजा का कारक बनाते हैं, पूजा करते हैं, और जीवन के ऊपर सुख संपत्ति धन संपदा की प्राप्ति की चाह ना रखते हुए केवल और केवल भक्ति भाव से ईश्वर को याद करते हैं, तो वो दिन, वो संपूर्ण व्यवस्था हमारे लिए प्रभु खुद लेकर के आ जाती है। इस समय में, जैसे कि अभी थोड़े समय पहले जब योग निद्रा में भगवान विष्णु होते हैं, तो पितरों को कहा जाता है इस सृष्टि को चलाने के लिए,
उसके बाद में माता रानी इस सृष्टि को चलाती हैं। तो इस समय के अंदर माता रानी जो सृष्टि को चला रही हैं, पालन कर रही हैं, पालनकर्ता, संहारकर्ता और रचकर्ता, ये तीनों इस समय के ऊपर माता रानी का ऊपर कारोबार होता है। तो इनको हम अपने घर के अंदर कलश स्थापित करके, सातिया बना करके, नीचे थोड़े से चावल या जौ रख करके कलश के नीचे उसमें जौ को उपजा के हम इस समय के अंदर माता रानी को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, माता रानी की पीठ लगाते हैं और माता रानी को हम कहते हैं कि हमारे घर के अंदर आओ और हमें, हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करो, ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, दर्द और कष्ट ना आए। तो इस समय के अंदर अगर हम कोई भी साधना करते हैं या किसी प्रकार का योग के अंदर जाते हैं, इस नेगेटिव समय को हम आपको पॉजिटिव बना करके अपने पॉजिटिव फैक्टर से इस नेगेटिविटी को समाप्त करने का कारक बना सकते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर जिस प्रकार से हम मंदिर को साफ़ करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने तन को, अपने मन को स्वच्छ रख करके इस समाज को खुशहाल और अच्छा व्यवस्थित रूप के अंदर आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम इस समय के ऊपर जो अपने मन से पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, नेगेटिविटी को घटाने के लिए अगर हम प्रयास करना चाहें, तो ध्यान से दीजिए, ये दोनों उंगलियां कारक बनेंगी इस प्रकार से। ये मुद्रा है, बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। इन दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ करके ये आपको एक कमल के आकार का फूल बनाना है। ये देखिए, ये पहले इन दोनों का अंगूठे से इस रिंग फिंगर को आप जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद दोनों उंगलियों को ऐसे क्रॉस में ले जा करके और चारों रिंग फिंगर को जोड़ेंगे तो इस फूल के आकार का, ये देख रहे हैं, इस तरीके से फूल बना करके हम कोई भी भक्ति भाव से हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माता रानी के मंत्र का जाप करना अगर शुरू करेंगे, तो ये कारक, ये मुद्रा हम लोगों को उस पॉजिटिविटी को हमारे अंदर अट्रैक्ट करेगी और चारों तरफ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर समाहित करेगी, जिससे हम लोगों को वो क्षमता प्राप्त होगी जो इस नेगेटिव समय से हम लोगों को लड़ने के लिए आवश्यक है। इस समय के अंदर अगर मैं माता रानी की पालकी की बात करूं, तो माता रानी इस टाइम के ऊपर, वाहन की बात करूं तो पालकी के ऊपर बैठ करके माता रानी आ रही हैं। जब माता रानी पालकी पर बैठ करके आती हैं तो हमारे पुराणों के अनुसार ये बात कही गई है, वैदिक के अंदर भी ये बात कही गई है कि उस समय के ऊपर प्राकृतिक ऊर्जा अपने आप को संयंत्र करने में, अपने आप को ये कहिए कि बदलाव में प्राकृतिक ऊर्जा सबसे बड़ा कारक बनती है। इसी कारण से मैंने आप लोगों को इस मुद्रा के बारे में बताया कि प्राकृतिक ऊर्जा को आप इस मुद्रा के थ्रू अपने अंदर समाहित करें, अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को ले, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालें। और ये पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा जब बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव ऊर्जा कारक बनेगी समाज को व्यवस्थित करने का, क्योंकि इस समय में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जब भी माता रानी पालकी पर आती है तो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो अभी जब ये नवरात्रे, क्योंकि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, सभी लोगों को पता है, तो जब तक दूसरा नवरात्रा नहीं आ जाता, उस नवरात्रे से पहले का ये समय हम लोगों को क्षीण करने का, मतलब ये मानिएगा कि किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड समस्याएं, इस समाज के अंदर किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होता हुआ नजर आया और वहीं पर ग्रह भी ऐसी चाल चल रही है कि वो इस प्रकार की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने का कारक बन रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि अपनी जठाग्नि को, अपनी ऊर्जा को हम संयंत्र करते हुए, ये कहिए कि नियंत्रित भाव के अंदर उसको जागृत करें और आगे पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाएं। उम्मीद है ये वीडियो आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और इसी प्रकार के नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाने वाला ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों तक पहुंचा पाएँ और इस नेगेटिव समय में अपने आप को खुशहाल रख पाएँ। तो ये समय बदलाव का है, जो कारक बन रहा है हर तरीके से बदलाव को लाने का। इस नवरात्रे का प्रयोग कीजिए, इस मुद्रा का प्रयोग कीजिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी को बुलाइए, इसको आवाहन कीजिए, ताकि चारों ओर इस जीव जगत के अंदर आप लोग संपूर्ण रूप से सशक्त होकर अपनी जताग्नि को जगा करके अपने आप को आने वाली बीमारियों और परेशानियों से बचा पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी लोगों का दिल से
अभिनंदन। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।